रामपाल भामाशाह जी के बारे में तो मैं लगभग 10-12 साल से सुनता रहा हूँ, क्योंकि सोडास छापर में मेरी रिश्तेदारी है। जननी जने तो भक्त जने याद आता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवायो नूर। बड़े भाग्य क्रम से ऐसी हस्तियाँ मिलती है। और भाई मैं तो विश्व वाल्मीकि धर्म संसद की तरफ से ये आश्वासन भी देना चाहूँगा आप लोगों को, और ऐसी कामना भी करना चाहूँगा थोड़ा ऐसी शख्सियत कभी कभार पैदा होती है समाज के अंदर। क्योंकि जब पार्वती जी ने जब कहा महादेव जी से कि मुझे भी महल चाहिए, महल बना लिया, ना तो नारद पाया ना ब्रह्मा विष्णु महेश पाया, कौन बनाएगा? बोलो एक ये विश्वकर्मा है, वो ही बना सकता है। तो ये आपके बीच में विश्वकर्मा जी के अवतार पैदा हुए हैं। भाई मैं तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई हमारे बीच में आए हैं गुड़गांव की सरजमी पे, और हरियाणा में भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान वाल्मीकि स्वामी जी से और विश्वकर्मा भगवान से मैं तो ये अरदास करूंगा कि इनको भारी मतों से विजयी बना करके आप समाज का कल्याण करें, समाज का निर्माण करें। जय भीम, जय भाम। धन्यवाद प्रेम कुमार जी, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, आपका हार्दिक धन्यवाद। मित्रों, पिछले 1 वर्ष से आप देख रहे हो किस तरह से जो है संगठित हमारी कार्यकारिणी काम कर रही है। नेमीचंद जी की कार्यकारिणी ने किस तरह का काम समाज के अंदर किया है वो आप सब जानते हो। महामंत्री अपनी तरफ खींचता है, कार्यकारी प्रधान अपनी तरफ खींचता है, और इनके आपस में झगड़े करके जो इस तरह का काम किया। नेमीचंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व जो है हमें बार बार नहीं मिल सकता, लेकिन उनके साथ जो कार्यकारिणी लगी हुई थी उसने उनका सहयोग नहीं किया, और हमें उन महापुरुष से इतनी आशाएं थी कि समाज के लिए कुछ करके जाएं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा हमारे बीच में बेचारे नहीं रहे। मित्रों, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा आदरणीय रामपाल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के प्रधान पद के। मैं उनसे कहूँगा कि किसी नहीं हो जाएगी रामपाल की, रामपाल इधर से नजदीक रहेगा थोड़ा। चालू है, कनेक्ट करो। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे सभी समाज बंधुओं, आप सभी को सादर नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा जी। बंधुओं, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मुझे मेरे बारे में सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मुझ में कुछ लगे और ऐसा मुझ में लगे तो आप मेरा साथ देना। दूसरी बात मैं ये आपको कहता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे सारे प्रयास रहेंगे, मैं सभी भाइयों को एक साथ लेके चलने का मेरा प्रयास रहेगा और सबको एक साथ लेके चलूँगा। और मुझे कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आज मैं इस रेस में हूँगा, मैंने कभी भी मेरे मन में भी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे दोनों तरफ से जो बताया गया आपको, दोनों तरफ से मेरे पास फ़ोन आए, और जो समाज में ये चल रहा था जो इससे ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं था महासभा में, इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा था। इसलिए मैंने ये मन में सोचा कि चलो अगर मेरे ऊपर सहमति हो जाती है और ऐसा हो जाता है तो फिर मैं आपके समाज सेवा में मैं बीच में आ जाऊं, इसलिए मैंने हाँ की है। और हम महासभा में हमारा सबसे पहला रहेगा काम कि महासभा भवन जल्दी से जल्दी रेडी हो, जो मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर अंदर हम आपको भवन रेडी करके दे देंगे। और हमारा एजुकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, और जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको हम आत्मनिर्भर बनाने का भी इसमें कार्य करेंगे महासभा में, उनको योगदान के लिए। और मैंने इस रेस में आने से बहुत पहले ही, जब कोरोना काल था उस टाइम में मैंने
कुछ समाज बंधुओं से फ़ोन करके बात की थी कि हम क्यों ना एक ऐसा फंड, एक ऐसा एक कोर्स अलग से बनाएं जो पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी परिवार में कोई ऐसी आपत्ति आए तो हम उसके लिए सोचना नहीं पड़े और फटाफट से हम उसकी मदद कर सकें। तो मैंने 50 बंधुओं की लिस्ट ऐसी रेडी कर ली है जिन्होंने अपनी इच्छा से कहा है कि 1 लाख रुपए हर साल वो लोग देंगे और 50 लाख रुपए हर साल की आमदनी तो आपके सामने ये आज तैयार है। मैंने सबसे बात कर ली है। उसको एक ऐसा कोर्स रहेगा जिसमें हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कोरोना काल में, फिर भी हमारे समाज बंधुओं ने बहुत अच्छी मदद की है, अपने स्तर पे बहुत अच्छे काम किए हैं। उससे भी मुझे बहुत एक ऊर्जा मिली है कि कहीं भी हमारे आदमी ने इतने खतरे में भी काम किया है, उन घर घर जाके सिलेंडर भी दिया है। और हमसे भी जो हुआ बेंगलोर में हमने भी किया। हमने बीबीएमपी से 75 बेड का एक हॉस्पिटल के लिए अनुमति ली और हमने उसमें 75 बेड भी लगाए और कम से कम 35-40 मरीज़ बिल्कुल ठीक होके गए। और आपको सबसे एक खुशी की बात यह है कि उनमें एक भी आदमी अपने समाज का, बेंगलोर में एक भी आदमी को क्षति नहीं हुई और 35-36 आदमी वहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए हैं। उसके बाद में हमने सर्व जाति के लिए उसको खोल दिया, कोई भी आए और कोई भी वहाँ पे करे। फिर भी अभी उसमें काफ़ी दिन तक उसमें इलाज करवाया। हमने रोटरी क्लब में, मैं एक मेंबर हूँ, उसमें भी रोटरी क्लब के द्वारा भी हमने बहुत सारी उसमें समाज में मदद की। और बंधुओं, मेरा शुरू से ही एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है। जैसे ही मैंने अपना कुछ काम धंधा शुरू किया और मैं एक कुछ लायक हुआ, तभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक गांव में एजुकेशन के लिए हम काम करें। हमारे गांव में एक छात्रावास थी, जो एक पाठशाला थी जो 5वीं की छात्राएं जाती थी सब। उसके लिए हमने सोचा कि इसका कुछ करते हैं, तो उसमें हमने 5-7 कमरे बनाए और उसका बाउंड्री वॉल और गार्डन वगैरह सब बढ़िया करके हमने उसको रेडी करके फिर एक लोकल एमएलए की मदद से हम उसको जयपुर जाके काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी और उसको हमने 10वीं क्लास तक करवाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस स्कूल का रिजल्ट 100% आता है अभी और बच्चों की लाइन लगती है उसमें, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हुए। बंधुओं, जो आज ये पत्रिका में एक छोटा सा जो देख रहे हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज एक कैंडिडेट होने के नाते कुछ जीवन में कुछ छोटी मोटी जो मेरे से कामयाबी हुई है, जो मैंने कुछ किया है समाज सेवा, वो आपके पास रखना पड़ा है। नहीं तो इससे पहले आपने कभी ना पत्रिका में देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कुछ। तो ये इसके लिए आप इसको मत लेना। मैं तो एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और जो भी होगा मैं आपके लिए रात दिन तन मन धन से आपके बीच रहूँगा और सबको साथ लेके चलूँगा। सबको साथ लेके चलने में आप सभी का बहुत योगदान रहेगा। आप सभी मेरी मदद करना। अगर मैं आप लोग मुझे चुन देते हो तो मैं फिर से आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी अच्छी तरह से मदद करना, आप मेरा साथ देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बड़ी गहरी छाप छोड़ के गए हैं आदरणीय रामपाल जी, और ये अपनी बात के इतने धनी हैं, जो बात बोल दी उसमें आगे पीछा नहीं देखते, उस बात को पूरा ही करके रहते हैं। मित्रों, जिस भवन की बात कर रहे हैं, ये भवन नहीं है, ये हमारा जांगीर समाज का भविष्य है, क्योंकि